दोस्तों, हम पढ़ रहे थे समास। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। एक वो समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। वो हमने पढ़ लिया था। अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययभावी समास से होता है। उसकी हमने पहचान पढ़ी थी, उसकी संरचना पढ़ी थी हमने कि उसका प्रथम पद है वो उपसर्ग होगा। प्रथम पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। प्रथम पद उपसर्ग होगा। या प्रथम जो पद है वो अवयव शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? अवयव शब्द होगा। दूसरा शब्द भी क्या हो सकता है? अवयव हो सकता है। और पद की आवृत्ति भी हो सकती है। एक शब्द कितनी बार आ सकता है? दो बार भी आ सकता है। इसके आधार पर हमने पढ़ा था कि अव्ययभाव की संरचना चार प्रकार से होती है। प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है, प्रथम पद अव्यय हो सकता है, दूसरा पद अव्यय हो सकता है और पद की क्या हो सकती है? आवृत्ति हो सकती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमने पद की प्रधानता के आधार पर चार समास बताए हैं, तीन समास के अंदर से ही चौथा समास बहुब्री निकला है। तो कुछ उदाहरण जो हमें इस संरचना के मिलेंगे वो बहुब्री समास के भी हो सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि अव्ययभाव समास की एक ही पहचान है कि उसका रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय, वे का मतलब खर्च होना, अव्यय की प्रधानता होती है, रूप परिवर्तन नहीं होता। अगर रूप परिवर्तन होता है तो दूसरा समास है, और अगर उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्री समास है। ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नंबर दो समास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान। दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसकी संरचना क्या है? कैसे कैसे बनता है संरचना? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप। कारक चिन्हों का लोप क्या होता है? कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक हमें पता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। लेकिन तत्पुरुष समास में कितने कारक काम आते हैं? 6। कितने काम आते हैं? 6 कारक काम आते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक काम में नहीं आता। कर्ता के बाद कर्ता ने आड़ा नहीं आता। ठीक है। कर्म को, ये यहां देख लो, कर्ता ने कर्म आता है। कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये 1 नंबर हो गया, नहीं आता। ये 2 नंबर आता है। कर्ता नहीं आता। कर्म को नंबर 3 कर्ण से के द्वारा, नंबर 4 संप्रदान के लिए, संप्रदान आता है के लिए, नंबर 5 अपादान आता है अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। संबंध, अधिकरण, में पर। एक होता है संबोधन। एक क्या होता है? संबोधन। ये काम में नहीं आता। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए
अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकेरी अधिकरण में पर ये काम में आता है, संबोधन कर्ता काम में नहीं आता। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। यश प्राप्त, हमें समास विग्रह भी आना चाहिए। यश प्राप्त का यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त। राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। वनवासी, वनवासी, वन में वास करने वाला, वन में वास करने वाला। वनवासी का समास विग्रह क्या होगा? वन में वास करने वाला। गौशाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। देखो इस शब्द में को का लोप हुआ है, का लोप हुआ है। कहने का मतलब है जो कारक चिन्ह है उनका क्या होता है? लोप होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक का लोप हुआ है तो कर्म तत्पुरुष समास है। राजा का संबंध काकेरी अधिकरण में पर, इन कारक चिन्हों को क्या होता है? लोप होता है। अब हमने पढ़ा है कि बहुब्रीहि समास इन तीनों में से ही निकल कर बनता है। तो उसका उदाहरण जैसे गगनचुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी का समास विग्रह क्या हो गया? गगन को चूमने वाला। तीसरा अर्थ निकल गया, मतलब बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा के अर्थ में तीसरा अर्थ निकल गया। तो कौन से समास में चला गया? ये बहुब्रीहि समास में चला गया। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। राजपूत, जैसे राजपुत्र है वैसे राजपूत, राजपूत, राजा का पूत, राजा का पूत। एक विशेष जाति हो गई ये। राजपूत क्या हो गया? एक विशेष जाति हो गई, एक विशेष जाति के अर्थ में, एक विशेष जाति। तो किस कौन से समास में चला गया? ये बहुब्रीहि समास में, एक विशेष जाति। स्वर्गवास, स्वर्गवास, स्वर्ग में वास का अर्थ क्या निकल गया? मृत्यु हो जाना। स्वर्ग में वास, इसका तीसरा अर्थ क्या निकल गया? मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना। तो कौन समास में चला गया? बहुब्रीहि समास में चला गया। हितोपदेश, 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 हित के लिए उपदेश, हित के लिए उपदेश। संस्कृत की एक विशेष पुस्तक है, संस्कृत की विशेष पुस्तक के रूप में, संस्कृत की विशेष पुस्तक के अर्थ में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास से हो गया। दोबारा देखो, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है। कारक 8 होते हैं, उनमें से 6 कारकों का इसमें प्रवेश होता है। कर्ता कारक नहीं होता और संबोधन नहीं होता। यश प्राप्त, इसमें को जो हमारा कारक शब्द है, कारक चिन्ह है, उसका क्या हो गया? लोप हो गया। लेकिन इन्हीं में से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलने कारण चले गए। अब अगला देखते हैं हम कर्मधारय समास। इसी में है कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। संरचना, इसकी संरचना देखो कैसे कैसे बनता है। ये तो गुणवाचक विशेषण, पहला जो पद है वो गुणवाचक विशेषण हो सकता है। गुणवाचक विशेषण,
क्या हो सकता है? गुणवाचक विशेषण हो सकता है, दोनों विशेषण हो सकते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों विशेषण हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं? विशेषण। दोनों विशेषण हो सकते हैं। पहला उपमेय हो सकता है, पहला उपमान हो सकता है। पहला उपमेय हो सकता है, पहला उपमान हो सकता है। उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। उपमान जिससे बताई जाती है, जिससे बताई जाती है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। हरा सघन, हरा सघन, जो हरा है जो सघन है, जो हरा है जो सघन है। दोनों विशेषण, दोनों गुणवाचक विशेषण हो गए, दोनों विशेषण हो गए। सघन है, जो सघन है, जो हरा है जो सघन है। मुख चंद्र, मुख चंद्र, मुख चंद्र का समास विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। और चंद्रमुख, चंद्रमुख का क्या हो जाएगा? मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र। अब ऐसे उदाहरण जो क्रम क्रम बने विशेषण विशेष से, ऐसे उदाहरण जो विशेषण विशेषता बताते हैं लेकिन बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तीसरा अर्थ निकल गया गणेश जी के रूप में, तो बहुब्रीहि समास में चला पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी, पुंडरीक के समान अक्षी है जिनकी। किसके लिए आ गया? विष्णु के लिए। पुंडरीकाक्ष का मतलब होता है कमल के समान नेत्रों वाला। अक्ष का मतलब आंख, पुंडरीक कमल के समान आंखों वाला कौन है? भगवान है विष्णु। द्विगु समास, कौन सा पद प्रधान? दूसरा पद प्रधान। द्विगु दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आता है द्वि, द्वि का मतलब दो, गु का मतलब गाय, दो गायों का समूह है, क्या कहलाता है? द्विगु कहलाता है। सरसना संख्यावाची शब्द आता है, पहला पद संख्यावाची। सरसना क्या हो गई? पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का समास विग्रह तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजाओं की आकृति, तीन भुजाओं की आकृति। चतुष्पथ, चार पथों का संगम, चार पथों का संगम। पंचरत्न, पंचरत्न, पंचरत्न का क्या हो गया? पांच रत्नों का समूह है, पांच रत्नों का समूह है। हमने देखा इस समासिक पदों में पहला जो पद है वो संख्यावाची है। तिरी, तीन, चतुश्चार, पंच, पांच। पहला पद क्या है? संख्यावाची। लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनका पहला पद संख्यावाची होता है लेकिन अन्य अर्थ आने के कारण बहुब्रीहि समास में चले जाते हैं। जैसे त्रिभुज, तीन, फिर त्रिनेत्र,
त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिनके, तीन है नेत्र जिनके, कौन? शिव। चतुर्मुख, चार है मुख जिनके, चार है मुख जिनके। तीसरा अर्थ क्या निकल गया? ब्रह्मा के है। पंचानन, पंचानन, पांच है आनंद जिनके, पांच है आनंद जिनके, जिनके वो है शिव। वो समासिक पद जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है और उसका कोई अलग अर्थ तीसरा अर्थ नहीं निकलता, वो कौन सा समास होता है? द्विगु समास से होता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, कौन सा पद प्रधान? दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। पहला प्रथम पद प्रधान अव्ययभाव समास, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष समास, उसी में क्रमधारय समास, उसी में द्विगु समास। अब दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। उस समास का क्या नाम है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसकी पहचान या संरचना ये 3 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 3। इतरेतर, इतरेतर, इतर और इतर। एक बनता है इतरेतर, एक बनता है वैकल्पिक, इतरेतर में दोनों का अर्थ होता है, दोनों का अर्थ मतलब दोनों। वैकल्पिक में से दो में से एक होता है। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। एक होता है समाहार, समाहार, समाहार का मतलब समूह है, किसी चीज का क्या हो गया? समूह है, दो से अधिक, दो से अधिक। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। इतरेतर का उदाहरण जिसमें दोनों का अर्थ होना चाहिए, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता। इसका समास विग्रह कैसे करते हैं? और लगाकर। कैसे करते हैं? और लगाकर। माता और पिता, माता और पिता। अब वैकल्पिक, दो में से एक चुनना है। हानि लाभ, जैसे हानि लाभ, या तो हानि होगी या लाभ होगा, या तो क्या होगी? हानि होगी या लाभ होगा। हानि या लाभ, हानि या लाभ, या लगाकर इसका समास विग्रह करते हैं। समाहार जिस दो से अधिक, जैसे बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा आदि, चाहे भाई बाप दादा आदि लगा कर करते हैं। समास विग्रह कैसे करते हैं? आदि लगाकर करते हैं। अब ऐसे ही शब्द जो योजक चिन्हों से मिलकर बने होते हैं और दो समास के विशेषता लिए होते हैं, लेकिन किसी अन्य अर्थ में निकलने के कारण बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं, वो हम देखते हैं। कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी, कहना और सुनना, कहना और सुनना। तीसरा अर्थ क्या निकल गया? मतलब जुबानी झगड़ा। क्या हो गया? जुबानी झगड़ा। तीसरा अर्थ निकलने के कारण कहाँ चला गया? ये बहुव्रीहि समास में चला गया। कहा सुनी, कहना और सुनना, जुबानी झगड़ा। उधेड़ बुन, उधेड़ बुन, उधेड़ बुन, उधेड़ना या बुनना, या तो उधेड़ेगा या बुनेगा। मतलब विचारों का
उथल पुथल मतलब परिवर्तन। तीसरा अर्थ निकल गया, तो ये कहाँ चला गया, बहुब्रीहि समास में चला गया। रोना धोना, रोना धोना आदि, रोना धोना, रोना धोना आदि, इसका भी तीसरा अर्थ निकल गया। क्या निकल गया, शिकायत करना, शिकायत करना। तो ये कहाँ चला गया, बहुब्रीहि समास में ही चला गया। हमने चारों समास पढ़ लिए। अब थोड़ी सी समास से संबंधित बातें हो रहे हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुत सारे उदाहरण करेंगे जो आज तक एग्जाम में आए हैं।